बहुत बहुत स्वागत है प्यारे मित्रों हमारे यूट्यूब चैनल पर। और प्यारे दोस्तों, आज हम जो वैकेंसी लेके आए हैं वो आपका दिल खुश कर देगी, है ना। ये वैकेंसी है माहिष्मती नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड के द्वारा ये जारी की गई है, जो मंडला में इसकी ऑफिस है, यानी माहिष्मती नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड मंडला। इसमें जो आपके आवेदन है वो ऑफलाइन तरीके से किए जाने हैं। बैंक में जो कंप्यूटर ऑपरेटर है और इसके अलावा जो कैशियर वगैरह है, यानी कंप्यूटर ऑपरेटर, कैशियर और बैंक की जो स्टाफ है उसकी भर्ती है प्यारे मित्रों। और इसमें शाखा का नाम भी दिया गया है। शाखा जो 3 है, यानी मंडला, बमहनी, बंजर और बिछिया, है ना। 3 शाखाओं में आवेदन जो दिए जाएंगे, है ना, आवेदन करने हैं आपको। तो प्यारे मित्रों देख लेते हैं कि इसके लिए आपको क्या चाहिए पड़ेगा। सबसे पहले प्यारे दोस्तों, इसमें जो आपका आवेदन है वो पूरा जो रहेगा वो ऑफलाइन तरीके से किया जाना है। यानी आपको उनके यहाँ, यानी इस बैंक में या तो डिमांड ड्राफ्ट भेजना पड़ेगा या स्वयं जाकर आप वहाँ इसका फॉर्म भर सकते हैं, या इसका ये जो प्रारूप दिया गया है इसको ऑनलाइन निकलवा कर इसमें आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसमें दिया गया है आवेदक का पूरा नाम, पिता पति का नाम, इसके बाद आपका जन्म तिथि दी गई है। इसके अलावा जितनी भी आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो आपको फिल करनी है, यानी शैक्षणिक योग्यता के तहत। आप इनका जो नोटिफिकेशन है, ये जो नोटिफिकेशन है जो इन्होंने डाला है, इनकी खुद की वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। आप सर्च करेंगे माहिष्मती नागरिक सहकारी बैंक तो इनका नोटिफिकेशन जो है वो आ जाएगा। सहकारी बैंक है ये, है ना। तो इनका नोटिफिकेशन दिया गया है, मध्य प्रदेश की जो सहकारी बैंक है उनके हिसाब से दिया गया है प्यारे मित्रों। इसके बाद शैक्षणिक योग्यता डालने के बाद इसके बाद आप इसमें अगर आप अनुभव या प्रशिक्षण कहीं लिया हुआ है, आपने अनुभव है आपको, तो उसकी जानकारी यहाँ भर लेंगे। आवेदक के हस्ताक्षर यहाँ हो जाएंगे। इसके अलावा जो डिजिटल जाति प्रमाण पत्र है या वर्ग आरक्षित प्रमाण पत्र है वो आपको देना पड़ेगा। स्थायी आपका पता डलेगा, पत्र व्यवहार का पता डलेगा, मोबाइल नंबर, व्हाट्सअप नंबर, ईमेल। रोजगार कार्यालय में जो आपका जीवित पंजीकरण है वो आपको डालना पड़ेगा। यदि कोई आप पद धारित किए गए हैं, ये हैं, अगर गवर्नमेंट के कोई एम्प्लॉय हैं तो वो आपको लिखना पड़ेगा। आप कहाँ से हैं, ग्राम, जिला, अवधि क्रमांक, दिनांक, UTR और CMS नंबर, ये सब कुछ आपको भरना पड़ेगा अगर आप गवर्नमेंट जॉब वगैरह में हैं तो। इसके अलावा आपको स्वप्रमाणित या स्व घोषणा करनी पड़ेगी कि ये जो है असत्यता अगर पाई जाती है तो मैं जो आवेदन कर रहा हूँ उसके लिए मैं अयोग्य माना जाऊँगा। जो भी कुछ होगा मैं खुद जिम्मेदार रहूँगा। इसके अलावा आपको जितने भी आपने प्रमाण पत्र लगाए हुए हैं प्यारे मित्रों, वो सभी की सूची बना के आपको एक डिमांड ड्राफ्ट बनाना है। और उसमें आपको इनके एड्रेस पर, है ना, इनका एड्रेस ये दिया गया है, इनके एड्रेस पर इनकी सबसे पहले आप जाएंगे तो सहकारी बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके इनका नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लेना। इसके बाद इनके एड्रेस पर आप इसको भेज सकते हैं। और प्यारे मित्रों, आप गवर्नमेंट जो बैंक है इनके स्टाफ में आप शामिल हो सकते हैं। ठीक है, मैंने ही आपके लिए आवेदन जो है इसका नोटिफिकेशन है वो डाउनलोड कर दिया है। तो सबसे पहले इसका सहायक ग्रेड 3 कैशियर और कंप्यूटर ऑपरेटर की जो भर्ती की गई है उसकी योग्यता को बताया गया है प्यारे दोस्तों। तो वो जो प्रारूप मैंने अभी बताया है उस प्रारूप में आपको फॉर्म फिलअप करना है। इसके बाद इसमें बताया गया है शाखा का नाम। तो सहायक ग्रेड 3 कैशियर कंप्यूटर ऑपरेटर मंडला में कुल पद 3 है, जो कि अनुसूचित जाति के लिए नहीं है। आरक्षित पद जो है अनुसूचित जनजाति के लिए वो 1 पद किया गया है। और बमहनी, बंजर में आपका 1 पद ये रहेगा और बिछिया में 1 पद और रहेगा। और इनका जो वेतनमान होगा प्यारे मित्रों वो 5200 प्लस 20,200 कुल 1900 ग्रेड पे रहेगा, जो कि बहुत ज़्यादा हो जाएगा। साथ में इसमें भत्ता भी दिया जाएगा, यानी महंगाई भत्ता, चिकित्सा भत्ता, आवास भत्ता, अंशदायी भविष्य निधि। इससे आपके जो वेतन है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इसकी आयु बताई गई है प्यारे मित्रों 18 वर्ष से 40 वर्ष आपकी आयु होनी चाहिए, है ना। 2 वर्ष के लिए आपको पहले परिवीक्षाधीन अवधि में रखा जाएगा, इसके बाद आपको पक्का कर दिया जाएगा। यानी 2 वर्ष तक आपको ऐसे ही देखा जाएगा, है ना, आप कैसा वर्क करते हैं। इसके बाद आपको पक्का कर दिया जाएगा, यानी आपकी परमानेंट जॉब हो जाएगी। इसमें मापदंड क्या होना चाहिए, मापदंड ये होना चाहिए कि मध्य प्रदेश का मूल निवासी हो, है ना। साथ में जो है उसमें जो मध्य प्रदेश सहकारी सोसाइटी नियम 1962 है उस नियम के तहत ये पात्र हो, है ना, जो जॉब में लग रहा है उसमें पात्र हो व्यक्ति। इसके बाद उसको कोई भी जो बैंक है किसी भी पद पर नियुक्त का पात्र नहीं हुआ यदि वह किसी अनैतिक
किसी नैतिक पतन के अपराध में दंडित किया गया हो, यानी उसके खिलाफ अगर कोई FIR या फिर कोई जुर्म है तो वो इसको चयन नहीं किया जाएगा। इसके अलावा इसमें न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता प्यारे मित्रों क्या दी गई है। इसमें सबसे पहले आपकी न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आप ग्रेजुएट हो यानी स्नातक हो। इसके अलावा कंप्यूटर में कार्य करने की आपको दक्षता प्राप्त हो, यानी कि आपके पास एक कंप्यूटर का डिप्लोमा हो, है ना। इसके अलावा किन किन को इसमें प्राथमिकता दी जाएगी प्यारे मित्रों, है ना, ये भी बताया गया है। तो अगर आपने वाणिज्य स्नातक यानी कॉमर्स से स्नातक किया है तो आपको प्राथमिकता मिलेगी। इसके अलावा आप सहकारी प्रशिक्षण केंद्रों में अगर एक आध दो बार अगर आपके जो ये प्रशिक्षण वगैरह हुआ है तो भी आप इसमें योग्य होंगे। इसमें आपको प्रेफरेंस पहले मिलेगा। अगर आपने कंप्यूटर साइंस से डिग्री की है ना, स्नातक की डिग्री की है, BSc की है, BE की है, BTech किया है तो भी आप इसमें आपको प्राथमिकता मिलेगी। इसके अलावा इसमें आपने अगर स्नातकोत्तर यानी कि आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है जो कि CA है, MBA बैंकिंग और फाइनेंस या IT मार्केटिंग से किया गया है तो आपको प्राथमिकता मिलेगी। इसके अलावा आप PGDCA या CPCT धारक हैं तो आपको प्राथमिकता दी जाएगी। बहुत अच्छी बात है, ये लगभग सभी के पास होता है। इसके अलावा आप आवेदक को बैंकिंग कार्मिक चयन, है ना, अंतिम परीक्षा स्कोर कार्ड के नंबर के प्रतिशत के आधार पर प्राथमिकता दी जाएगी, है ना। इसमें सामान्य शर्तें ये हैं कि आपका रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीकरण हो, है ना। आप चयनित प्लस यानी किसी भी शाखा में आपकी मध्य प्रदेश के किसी भी ज़िले में आपकी नियुक्ति की जा सकती है ना। इसके लिए आप तैयार हों। आपके पूरी जितने भी आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो आपके पास हो, है ना, जितनी आपने। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा प्यारे मित्रों, इसमें विज्ञापित पद हेतु 200 रुपये की मात्र जमा रसीद आपको माहिष्मती नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड मंडला में ऑनलाइन रसीद के द्वारा जमा करना होगा, जिसका खाता नंबर A है MAHI वाला और IFSC नंबर A है ना। ये दोनों जो हैं इनके लिए आपको डिमांड ड्राफ्ट बनवाना पड़ेगा, तब आप इसके बैंक की चयन नियुक्ति के लिए पात्र माने जाएंगे। इसके बाद आपका साक्षात्कार होगा। साक्षात्कार के बाद आपको फाइनल ज्वाइनिंग मिल जाएगी प्यारे मित्रों। और इसमें ज्वाइनिंग जो है वो मुख्य रूप से पहले 2 साल के लिए आपको ऐसे ही रखा जाएगा, है ना, परिवीक्षा अवधि में। उसके बाद आपको पक्का कर दिया जाएगा, है ना प्यारे मित्रों। तो ये रही आज आपकी वैकेंसी जो माहिष्मती नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड मंडला में निकली गई थी, है ना। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो प्यारे मित्रों इसमें फॉर्म भर सकते हैं। बहुत अच्छी बैंक की नौकरी है ना। आप परमानेंट हो जाएंगे डायरेक्ट 2 साल के बाद, है ना, अगर आपकी परिवीक्षा अवधि बहुत अच्छी रहती है। हमेशा ऐसा होता है परिवीक्षा के बाद परमानेंट हो ही जाते हैं ना। तो आप इंटरेस्टेड हैं तो इसको फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। धन्यवाद मित्रों। और इसके बाद आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, गवर्नमेंट ऑफिसर बन सकते हैं। धन्यवाद प्यारे मित्रों। और ऐसी ही नई नोटिफिकेशन या वैकेंसी जो मुख्य रूप से ऑफलाइन या फिर ऐसी भरी जाती हैं जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पर होती हैं या फिर जिनकी रिक्ति संविदा बेस्ड पर की जाती है, उनकी नोटिफिकेशन हम लेके आते रहते हैं। तो आप चैनल पे अगर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लेना और इसको आगे शेयर भी कर देना। धन्यवाद।